चैप्टर नंबर थर्ड स्टार्ट करेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है पार्टनरशिप का। ठीक है, चैप्टर नंबर थर्ड। फर्स्ट चैप्टर हमने किया था फंडामेंटल वाला, जिसमें पार्टनर्स अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं वो पढ़ा था हमने। सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा था कि कुछ टाइम के बाद पार्टनर्स ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज कर लिया था। थर्ड चैप्टर हम पढ़ेंगे कि ओल्ड पार्टनर्स ही रहेंगे, अब पार्टनर एक नए पार्टनर को एडमिशन देंगे। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर थर्ड। थोड़ा सोच के देखो कि जब दो पार्टनर्स अपना बिजनेस को चला रहे हैं और जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेगा, फ्री में आ जाएगा? नहीं ना, कुछ ना कुछ क्या लेकर आएगा वो, कैपिटल लेकर आएगा बिजनेस में। ठीक है, और पार्टनर्स का इस चैप्टर में हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे। एक तो पहले सपोज करो ए और बी टू पार्टनर्स हैं, नया पार्टनर आया सी। सी एक नया पार्टनर आया है, नया पार्टनर जब आएगा तो पार्टनर्स कितने हो जाएंगे अब तुम्हारे, थ्री। अब ये तीन प्रॉफिट को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसमें हमें सबसे पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी न्यू रेशो। क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी? तो नए पार्टनर के आने की वजह से सोच के देखो कि क्या ए और बी का कुछ नुकसान होने की उम्मीद है? होएगा। पहले प्रॉफिट बढ़ता था दो में, प्रॉफिट होगा थ्री में। तो नए पार्टनर के आने की वजह से ओल्ड पार्टनर्स कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करेंगे। क्या करेंगे? तो हमारा सेकंड इसमें फाइंड आउट करना है सेक्रीफाइस रेशो। और ये सेक्रीफाइस रेशो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फाइंड आउट करना। ठीक है, चैप्टर ध्यान से करना। थर्ड चैप्टर हो गया हमारा, तो फोर्थ चैप्टर ऑलमोस्ट फ्री है, यानी बाय वन गेट ऑलमोस्ट 80% फ्री है। ठीक है, तो हम निकालेंगे इसमें न्यू रेशो निकालने के क्या क्या, कैसे क्या क्या तरीके हैं न्यू रेशो निकालने के, वो देखेंगे इसमें हम। चलो केस देखना, टोटल केस है 4। केस 1, पार्टनर है फॉर एग्जांपल ए और बी, रेशो है 3:2। सी आया है नया पार्टनर, ध्यान से देखना, 4 1/4 शेयर। कितने शेयर के लिए? क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये लिखा जाएगा कैलकुलेट न्यू रेशो। ठीक है, कुछ भी मेंशन नहीं होगा क्वेश्चन में कि ये वाला शेयर उसने ए से लिया है या बी से लिया है, कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ लिखा है न्यू पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए और आपने निकालने कैलकुलेट न्यू शेयर। तो अभी तो फिलहाल हमें ओल्ड शेयर पता है, और न्यू शेयर किसका पता है? सिर्फ और सिर्फ सी का पता है, ए और बी का नहीं पता। तो हमेशा याद रखना है न्यू रेशो ना, हमेशा टोटल जब भी करोगे किसी भी न्यू रेशो का, वो हमेशा 1 बनेगा। कितना बनेगा? तो आप क्या करो, लेट टोटल न्यू शेयर को हम लेट कर लेंगे 1। टोटल न्यू शेयर में किस कौन कौन पार्टनर है? ए, बी एंड सी। इस टोटल में से हमें किसका न्यू शेयर पता है? सी का। तो सी का शेयर हटा दो, तो क्या बचेगा? रिमेनिंग शेयर। सी का न्यू शेयर हमें पता है 1/4। 1 में से अगर हम सी का शेयर हम माइनस कर दें तो वो रिमेनिंग शेयर बचेगा 3/। अब ये सोच के देखो, तीन पार्टनर, तीन में से एक का तो निकाल दिया, ये बचा 3/4, ये किस किस का होगा? ए और बी का। इस प्रॉफिट को, रेशो को ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे 3:2 में। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे? ए का न्यू शेयर, बचे हुए शेयर में ए का कितना हिस्सा होगा? 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 9/। बी का न्यू शेयर 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 6/20। ए का भी न्यू शेयर आ चुका है, बी का भी न्यू शेयर आ चुका है, और सी का भी आ चुका है। ए का शेयर है 9/20, बी का शेयर है 6/20। एक स्टूडेंट से एक मिस्टेक होती है ज्यादातर, सी का न्यू शेयर में क्वेश्चन में गिवन है, वो फिर भी पता है कौन सा ले लेते हैं? 3/4। ये गलती से भी गलती मत कर देना, सी का न्यू शेयर डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है, डायरेक्ट पुट करो सी का शेयर 1/4। एलसीएम लिया 20, 9, 6,
4 5 जा 20, 5 1 जा 5, 9 रेशो 6 रेशो, ये कौन सी रेशो है आपकी? ठीक है, तो केस वन की जो पहचान होगी, तो सबसे पहले याद रखना, ए और बी पार्टनर्स होंगे, सी नया पार्टनर आएगा, 1/4 शेयर के लिए वो लिखा होगा, ये 1/4 शेयर उसने किससे लिया है? ए से लिया है, बी से लिया है, कुछ भी मेंशन नहीं होगा। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, टोटल शेयर को वन, वन में से सी का शेयर हटाओ, 3, 3/4, 3/4 को वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ठीक है जी, एक केस तो ये हो गया। केस टू, केस सेकंड, केस थर्ड, केस फोर, सबका पैटर्न सेम है। ठीक है, केस यही लेके चलते हैं। ए और बी टू पार्टनर्स है, रेशो है 3:2। सी आया है नया पार्टनर, और वो आया है वही 1/4 शेयर। क्वेश्चन में क्लियर कट रहा होगा, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, आपने क्या करना है, सी, ए और बी टू पार्टनर्स है, रेशो है 3:2। सी आया है न्यू पार्टनर, कितने शेयर के लिए? ये वाला शेयर, ये वाला शेयर उसने किस किस से लिया? ए और, ये वो वाली बात होगी, फॉर एग्जाम्पल ए और बी, 80 रुपीज प्रॉफिट होता था। कितना प्रॉफिट, कितना था? 80। पहले कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे? ए को मिलता था पहले 50, बी को मिलता था, सी आया है 1/4 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए? सी कहता है कि भाई मैं तो 1/4 शेयर, प्रॉफिट का 1/4 कितना हुआ? 20 रुपीज। ये 20 रुपीज में लूंगा किस किस से? ए और बी से। कितना कितना? हाफ हाफ, यानी 20 का हाफ 10, 10 तो लेगा ए से, 10 लेगा बी से। तो फ्यूचर में थोड़ा सोच के देखो, ए को पहले कितना मिलता था? 50। ए का जो न्यू शेयर होगा, 50 तो पहले मिलता था, 10 किसको दे दिया उसने? तो 10 किसको दे दिया? 10 दिया ए को, 10 दिया बी को। बी से कितना लिया? 10 रुपीज। सी आया है नया पार्टनर, कितने शेयर के लिए? 20 रुपीज। किस किस से लिए उसने? ए और, इक्वल, 10 इससे, 10 बी से। फ्यूचर में ए को कितना मिलेगा? 50 पहले मिलता था, 10 वापस बी के पास, सी के पास। बी को पहले कितना मिलता था? 30। इसी कंसेप्ट को फॉलो करना है हमें। कैसे? हटा दो इसको, ठीक है। ये वाला शेयर उसने किससे लिया? ए और, कैसे? ए से एक्वायर किया है, बी से एक्वायर किया है, 1:1 में है। तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान देना, किसने लिया है? सी एक्वायर फ्रॉम ए। सी ने ए से हिस्सा लिया या ए ने सी को दिया, एक ही बात है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए सेक्रीफाइस टू सी। कितना? 1/4 इंटू 1/, कितना हुआ? 1/8। क्या पहचान है इस केस की? क्लियर कट क्या लिखा होगा? 1/4 शेयर विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम, तो सी नया पार्टनर 1/4, ए और बी से एक्वायर किया कैसे? इक्वली। तो हम लिखेंगे सी एक्वायर फ्रॉम ए, या ए सेक्रीफाइस टू सी, एक ही बात है। दोबारा भी दूसरा लिखो, बी सेक्रीफाइस, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/4 इंटू 1/, इसको बोलते हैं, ध्यान देना, सेक्रीफाइस शेयर। क्या बोलते हैं? नॉट रेशो, ये होता है सेक्रीफाइस शेयर। रेशो मत समझना, पहले बता रहा हूं, बच्चे कई बार गलती करते हैं कि इसको रेशो ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला, न्यू शेयर, न्यू शेयर ऑफ ए। पहले मिलता था ए को 3/5, 3/5 में से उसने सी को दे दिया कितना? 1/, न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला, ओल्ड माइनस
सेक्रीफाइस शेयर। क्या फॉर्मूला है? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर। ए की ओल्ड 3 बाय, ये रहा। सेक्रीफाइस कितना किया? एलसीएम 5 8 जा 40, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, 5 1 जा this 19 अपॉन न्यू शेयर ऑफ किसका? बी का। फॉर्मूला ओल्ड, ओल्ड आपके पास ये रहा 2/5, सेक्रीफाइस 1/, एलसीएम लिया 40, 16 माइनस 5 11/, ए का न्यू शेयर आ चुका है, बी का न्यू शेयर आ चुका है, सी का क्वेश्चन में गिवन था। ए का न्यू शेयर है 19/40, बी का है 11/40, सी का क्वेश्चन में गिवन था 1/4। एलसीएम इक्वल कर लो 19 11 10। हाँ, अब बड़ी बात सबसे लेट वाले केस की पहचान क्या है और इसमें कैसे करना पड़ेगा? लेट वाले केस में और इसमें डिफरेंस चेक करो क्या है। दोनों क्वेश्चन सेम है, मैंने एग्जांपल सेम लिए दोनों के। देखो इस क्वेश्चन में ना क्लियर कट मेंशन है, सिंपल, सी न्यू पार्टनर फॉर। अब ये वाला हिस्सा उसने किससे लिया? ए से लिया, बी से लिया, कुछ मेंशन बस आ गया, कहता भाई मैं तो भाई तेरा 1/4 लेगा ही लेगा कम से कम, अब बाकी तुम अपना देखो जो करना है। तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो क्या कहेगा, मैं उसका कितना लूंगा। तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट दे ही नहीं रखा, उस प्रॉफिट को हमने क्या मान लिया? 1। टोटल प्रॉफिट को मान लिया 1। 1 में से कितना हिस्सा बाकी गया उसका, रिमेनिंग कितना बचा? ए और बी के पास ऑप्शन नहीं है। ए और बी कहते हैं यार कैसे बांटे हम इसको, ठीक है यार जैसे पहले जिंदगी चलाते थे वैसे ही काटते हैं, ठीक है। और ए और बी कैसे बांटेंगे? जैसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो रिमेनिंग पार्ट को ए और बी वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इसलिए हमने लिखा ए का न्यू शेयर 3/4 में उसका शेयर वही होगा जो पहले लेता था 3/5, बी का सेम 3/4 इंटू 2/5। तो लेट वाले केस में जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उससे आपकी डायरेक्ट न्यू रेशो निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? डायरेक्ट न्यू शेयर। बाकी जितने भी पार्ट है, तीनों पार्ट, तीनों में आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, क्योंकि उस तीनों केसेस में हर क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन होगा कि जो नया पार्टनर आया है उसने अपना शेयर ए से कितना लिया, बी से कितना लिया। तो जब ए ने अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा दिया है तो माइनस ही करना पड़ेगा, ठीक है। और वो कितना हिस्सा दिया है वही निकालना तुम्हारा मेन मोटिव है, उसकी पहचान। हाँ, जैसे कि ये कितना आया, अब इसमें लाइन क्या लिखी हुई है? विच ही एक्वायर, ही कौन है? सी। एक्वायर इक्वली फ्रॉम, किस हिस्से की बात कर रहे हैं? 1/4 हिस्सा किस किस से लिया। एक चीज और याद रखना वेरीफाई करने के लिए, जितना ए ने दिया जितना बी ने दिया इन दोनों का टोटल इतना बनना चाहिए। यानी अगर सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, अगर वो ए और बी से ले रहा है, ए से कितना ले रहा है जो तुमने फाइंड आउट किया, बी से कितना ले रहा है 1 + 1 2/, कट करोगे तो हैंस प्रूव हो गया। सही कह रहा है या नहीं मतलब, ठीक है। और हाँ, जब ये निकल जाएगा इसको क्या लिखोगे? ए सेक्रीफाइस, ये लिख लेना। सेक्रीफाइस तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस कैसे करें? 1/4 इंटू, अच्छा यहां पर अगर इक्वली की जगह लिखा होता विच ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 1/4, ए और बी की जगह कितना होता है 2/, तो फिर यहाँ पे 1/4 इंटू 2/3। फिलहाल अभी नहीं लिखा, अभी देखते हैं जब आएंगे तो। ठीक है, दो केस हो गए, टोटल केस कितने हैं? लेट वाले केस की पहचान, एक्वायर वगैरह कुछ नहीं दिया होगा, डायरेक्ट लिखा होगा न्यू रेशियो निकालो डायरेक्ट। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, C is admitted to the partnership for 1/4 share of future, कैलकुलेट द। अब ये देख लो क्लियर कट, कहीं पे भी दूर दूर तक मेंशन नहीं है कि ये सी ने अपना शेयर किससे लिया है, कहीं पे भी मेंशन। तो जब कहीं पे भी मेंशन नहीं है तो उस केस में
आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, पार्टनर कौन कौन है, ए एंड बी, रेशो क्या है, सी कितने शेयर के लिए है, बस यहाँ पे लिखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन है, ए आया है, ए और बी रेशो है 5:, नया पार्टनर कितने शेयर के लिए, और कहा है क्वेश्चन में कैलकुलेट न्यू रेशो। सॉल्यूशन, लेट टोटल न्यू शेयर को आप मान लो, टोटल में कितने पार्टनर्स आएंगे, 3 पार्टनर्स, कौन कौन, ए बी एंड सी। रेशो किसकी पता है तीनों में से, सी की पता है, बाकियों की तो ओल्ड है। तो टोटल न्यू में से अगर हम सी की शेयर हटा दें तो वो बचेगा भाई रिमेनिंग शेयर, 1 में से 1/4 माइनस कर दो, वो बचेगा 3/। अब ये 3/4 रिमेनिंग बचा हुआ कौन है, ए और बी वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो लेट वाले केस में डायरेक्ट न्यू रेशो निकलती है, ध्यान देना इस चीज के ऊपर, लेट वाले केस में, ठीक है, 3/4 इंटू 15/32। कटिंग मत करना, अगर हो भी तो कोशिश करना, करना चाहो कर सकते हो, लास्ट में एलसीएम भी दोबारा लेना पड़ेगा। 3/4 इंटू 3/8, 9/, ठीक है। ए का भी न्यू शेयर आ गया, बी का भी न्यू शेयर आ गया, नोट करने की जरूरत ही नहीं है, एक तो सामने फोटोज आ जाएंगी, प्लस अब तो रिकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ए का भी न्यू शेयर आ चुका है, बी का भी न्यू शेयर आ चुका है, सी का क्वेश्चन में गिवन है, याद रखना, 15/32, 9/32, सी का क्या लोगे, 1/4, गलती से भी भाई 3/4 मत ले लेना, एलसीएम लिया 32, और ऐसे भी मत छोड़ देना, कहीं लिख दो 15/9/1, बेस क्या होना चाहिए, 15/9/4/8 15/9/8, मैच कर लो आंसर, यही है। चलो जी, बधाइयाँ बहुत बहुत, ठीक है जी। ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा है, पर बच्चे ज्यादातर गलत कर देता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी होती है, तो इसलिए इसको भी मैंने सॉल्व कर देंगे। देखते हैं पहले, पता कैसे चलेगा कौन सा केस है। ए और बी दो प्राणी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सी आया है न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए, 9/, फिर इसमें लाइन नहीं लिखी हुई कि इसने ये वाला शेयर किससे एक्वायर किया, तो फिर हमें बताइए जब ना लिखा हो तो लेट वाला केस। देखते हैं, अभी कटिंग कर सकते हो, कटिंग करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहोगे तब भी लास्ट में फिर हमारा एलसीएम आना है बराबर ही, चेक कर ले, कटिंग करके भी कर लेंगे। याद रखना ए और बी की रेशो क्या है, बुक में भी गिवन है, और सी कितने के लिए आया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट, ए और बी की रेशो, सी न्यू पार्टनर 9/21, लाइन कहीं पे भी मेंशन नहीं है, लेट टोटल न्यू शेयर इज इक्वल टू 1, 1 में तीनों पार्टनर आ चुके हैं, सी का न्यू शेयर हमें पता है, सी का न्यू शेयर है 9/1, में से सी का शेयर हटा दो, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 9/21 इज इक्वल टू 12/21, 21 में से डायरेक्ट 9 माइनस करोगे 12 आ जाएगा। ये रिमेनिंग शेयर किस किस के लिए, डिस्ट्रीब्यूट वैसे ही करेंगे जैसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है। हाँ जी, लेट वाले केस में डायरेक्ट न्यू शेयर निकलता है, बार बार कह रहा हूं, क्योंकि 3 केस ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस वाले हैं, तो बच्चे के माइंड में बार बार वही आता है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, तो याद रखना, पर लेट वाले केस में ऐसा नहीं होता। रिमेनिंग शेयर 12/21 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन में टोटल, 21 अपॉन में इन दोनों का टोटल
कट 3 4 जा 12, 3 10 जा 30, और मत कट करो, करना चाहो कट भी कर सकते हो 4, ठीक है। 2/5 भी लिख सकते हो। बी का न्यू शेयर, ये वाला शेयर बचा 12/21 में बी का हिस्सा कितना होगा? 9 अपॉन में टोटल। कट करना चाहो कर सकते हो, 3 4 जा 12, 3 10 जा 30, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 4 3 जा 12, 7 10 जा 70, ठीक है। ए का भी न्यू शेयर आ चुका है, बी का भी आ चुका है, एंड सी का गिवन ही था। ए का कितना निकला है? 2/5 लिखना चाहो 2/5 लिख सकते हो, 4/10 लिखना चाहो 4/10 भी लिख सकते हो। सी का शेयर गिवन है 9/, एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे 5 70 एंड 21 का, 7 से कट कर दो, 3 5, 7 3 जा 21, 21 5 2 जा 10 हुआ, ये 21 हुआ, ये 10 हुआ, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 210। 210 को 5 से डिवाइड करो, 42, 42 मल्टीप्लाई बाय 2, 70 को इससे करोगे 3, 3 को 12 से करो 20, 10 इंटू 9। अब हमारे पास जो न्यू रेशो आई है वही है 84 36 एंड कट कर सकते हो, 2 से कट हो जाएगा। हाँ, डिनोमिनेटर हट जाएगा क्योंकि 84 अपॉन 210, 36 अपॉन 210, 90 अपॉन 210 कट जाएगा, तब भी बराबर ही आएगा। ये कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, 3 के टेबल से 14 6, चेक करो आ रहा है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का B। तो लेटर वाले केस की पहचान मेंशन नहीं होगा कुछ उसमें। फर्स्ट का ए एंड फर्स्ट का बी, सेकंड का बी चेक करो एक बार। आर एंड एस शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड टी एज अ पार्टनर, कितने शेयर के लिए? विच विल बी बोन या एक्वायर, एक ही बात है। विच विल बी बोन बाय टी, नया पार्टनर आया और उसका जो शेयर है वो बोन कौन करेगा, यानी वो पैसे देगा कौन, वो हिस्सा देगा कौन? आर एंड एस। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कौन सा केस हुआ? अमाउंट याद रखना, आर एस की रेशो क्या है, कितने शेयर के लिए आया वो? क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए, बी है, सेकंड का बी, पार्टनर ओल्ड रेशो, न्यू पार्टनर सी एस टी, न्यू पार्टनर 4 1/4 शेयर विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम आर एंड एस। एक्वायर लिखा है, एक्वायर का मतलब वही आर, वर्ड क्या लिखूं? आर सेक्रीफाइस, आर ने सेक्रीफाइस किया 1/4 इंटू 1/2। इसको क्या बोलते हैं हम? सेक्रीफाइस, रेशो नहीं बोलना, शेयर बोलना है। एस सेक्रीफाइस 1/4, सेक्रीफाइस शेयर आ चुका है आपके पास। न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर। आगे तीनों वाले केसेस में सेम फॉर्मूला लगेगा, आपको सेक्रीफाइस फाइंड आउट करना है और उसके बाद न्यू रेशो निकालने के लिए ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस लगा, ठीक है। और आगे वाले तीनों केसेस में लिखा ही होगा उसने किस किस से शेयर लिया है। तो पी का
न्यू शेयर अगर हम निकालें, चेक करो ओल्ड कितनी है उसकी। ये रही 3/P, नहीं है आर है, सॉरी, आर का न्यू शेयर 3/5 माइनस 1/8। एलसीएम लिया 40, 24 माइनस 5, 19 अपॉन एस का न्यू शेयर 2/5 माइनस 5 8 जा 40, 8 2 जा 16, 8 5 जा, ये क्या निकला है? न्यू। आर का भी पता चल चुका है, एस का भी पता चल चुका है, टी का क्वेश्चन में गिवन ही था। आर का निकला है 19/40, एस का, टी का गिवन ही था 1/4। 19:11:10। चेक करो आंसर आ रहा है। कोई शक? अब ना एक चीज याद रखना, हमारे पास इस चैप्टर में दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट। क्या? न्यू रेशो, एक है सेक्रीफाइस। न्यू रेशो में निकालनी सीख लिए। सेक्रीफाइस अगर तुम चाहो तो अब चैप्टर नंबर सेकंड हमने किया था, सेक्रीफाइस रेशो का जो फॉर्मूला है, सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। ध्यान देना इस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड माइनस न्यू। अगर मैं यही वाला क्वेश्चन लेकर चलूं, यही वाला, ओल्ड कितनी है आर की 3/5, न्यू कितनी है 19 अपॉन में टोटल 19/40। ध्यान से देखना इसका, आर का अगर हमें सेक्रीफाइस शेयर फाइंड आउट करना हो, 3/5, न्यू था 19 अपॉन, एलसीएम लिया 40, 5 8 जा 40, 8 3 जा, ये आएगा 5/40। एस का सेक्रीफाइस फाइंड करना हो, 2 माइनस, इसका है 11 अपॉन में टोटल 11/40। एलसीएम लिया 40, 8 2 जा 16, 5 अपॉन, इसको बोलते हैं हम सेक्रीफाइस शेयर। क्या बोलते हैं? दोनों ने क्या किया, बराबर बराबर, बेस हटा दो, आर का सेक्रीफाइस आ जाएगा, बेस हटा दो, कितना बचा, कट कर दो। ये इसका ये क्या, ऐसे इसको ऐसे सोल्व ना करके हमने ये क्या निकाला, सेक्रीफाइस शेयर, बेस हटा दो। सेक्रीफाइस शेयर जो हमारा है आर का और एस का, वो है 1/8 और 1/, बेस हटा दो, ये क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइस शेयर में से अगर आप शेयर को रेशो में कन्वर्ट करना चाहते हो, किसको, शेयर में से बेस कॉमन होना चाहिए। बेस अगर कॉमन है उसको हटाकर ऊपर वाला बचेगा, वो क्या आ जाएगा, रेशो। जो ये वो वाली बात हुई, ए ने 10 रुपीज दिए, बी ने 10 रुपीज दिए, दोनों ने किस रेशो में दिए, बराबर 1:1। 10 रुपीज शेयर है, किस रेशो में दिए, वो हाफ हाफ का चल ही रहा है। तो शेयर को रेशो में कन्वर्ट करने के क्या करना पड़ेगा तुम्हें, बेस कॉमन होना पड़ेगा। अगर वो कॉमन हुआ तो उसको हटा के ऊपर वाली क्या आ जाएगी, रेशो। ठीक है, नहीं तो दूसरा फॉर्मूला तो बताइए, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, फिलहाल तो अभी न्यू रेशो ही निकालना सीखो, सेक्रीफाइस हम बाद में ही सीखेंगे। ठीक है, उसके भी शॉर्टकट तरीके करेंगे। अच्छा, यही क्वेश्चन है आज के लिए, इसका होप सो तुम ये वाला पार्ट कर लोगे, PQR वाला। चलिए, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी, सेकंड का बी हमने कर लिया, फिफ्थ तुम कर लोगे आराम से। हाँ, देख लो कैसे करना है, हल्का सा बताता हूँ, सिंपल सा। सी आया कितने शेयर के लिए, ये वाला शेयर उसने किस किस से लिया, ये रहा ए और बी से, किस रेशो में, लिखोगे क्या, ए सेक्रीफाइस कितना, 1/2 इंटू 3/,
बी सेक्रीफाइस 1/2 इंटू 1/4, दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइस शेयर। न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर है, शेयर याद रखना। क्या बोला मैंने? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर। ओल्ड कितनी है? 3 अपॉन में टोटल 5 माइनस, इसको तुम सॉल्व करोगे, ठीक है। क्वेश्चन दिखाओ जो तुमने कौन कर सकते हो, जो इसी के ऊपर बेस्ड है। इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, सेकंड का बी। सी नहीं करना, सी अगला एक और केस है, अगला केस है। फिर तुमने करना है फिफ्थ, जो सामने ही है तुम्हारे। दैट्स इट, आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। 2 केस करने हैं तुमने।